हेलो प्यारे दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम आपका क्लास 10th का ये जो हिंदी का इवनिंग शिफ्ट का प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है, तो इसका हम आंसर की करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपका खंड क का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका गद्यांश वाला था। तो सबसे पहले आपको ये जो पूरा गद्यांश आपको दिख रहा है, इसे आपको एग्जाम में ध्यान से पढ़ना था। बाकी का ये रहा। तो इसके आधार पर प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था। आपका जो गद्यांश है ना, वो पर्यावरण पर आधारित था। पर्यावरण के बारे में बताया गया है गद्यांश में। तो पहला क्वेश्चन है कि वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जीवमंडल से मिलकर क्या बना हुआ है। तो पर्यावरण बना हुआ है। इसका आंसर आपका सही होगा अगर आपने गद्यांश को बहुत ही ध्यान से पढ़ा होगा तो, क्योंकि सभी क्वेश्चंस के आंसर गद्यांश में ही आपको मिल गए होंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है कि गद्यांश के अनुसार पर्यावरण किस किस को दर्शाता है। तो किस किस को दर्शाता है? भौतिक अवस्था और बल को, यानी कि इसका ये सी वाला करेक्ट था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें कथन और कारण दिए गए थे। कथन हमारा है पर्यावरण के पास प्राकृतिक चीजों का उत्पादन करने और सौंदर्य दर्शाने की शक्तियां मौजूद है। तो हमारा जो ये कथन है ना, ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा कारण है कि मनुष्य का जीवन और शक्तियां पर्यावरण पर आधारित है। तो हमारा कारण भी सही है। कथन और कारण दोनों सही हैं। कैसे सही हैं? अगर आपने गद्यांश को पढ़ा होगा ध्यान से, तो आपको ये अच्छे से पता लग गया होगा कि हमारा कथन सही है और कारण सही है। तो इसीलिए दोनों हमारे सही हैं। तो हम कौन से ऑप्शन पे टिक करेंगे? बी वाले पर। यानी कि इसका जो थर्ड क्वेश्चन है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट था। कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है कि मनुष्य के जीवन चक्र में पर्यावरण की मुख्य भूमिका होती है। इस कथन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से तर्क सही है। तो यहाँ पर देखिए 3 तर्क दिए गए हैं। यहाँ पर ये 3 तर्क हैं। तो इनमें से कौन सा हमारा सही है वो हमें बताना है। जीवन के विकास में पर्यावरण अनुपयोगी है, ये सही नहीं है। हमारा ये सेकंड और थर्ड ये दोनों सही हैं। इसीलिए ये डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा फोर्थ का। ठीक है। इसके बाद अगला है कि जीवित जीव की वृद्धि और विकास को कौन प्रभावित करता है। तो पर्यावरण प्रभावित करता है, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट था। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है आपका, ये पद्यांश पर, ये इसमें आपको पद्यांश दिया गया था, ये आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले इस पद्यांश को आपको ध्यान से पढ़ना था और इसके आधार पर ये देखिए प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न है कि कवि किसको दुआ देने की बात कर रहा है। तो कवि जो है वो दीपक को दुआ देने की बात कर रहा है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन था इसमें कि कवि धरती को किस तरह के उपहार से धन्य कर देने की बात कर रहा है। तो कवि ज्योति के उपहार से धन्य कर देने की बात कर रहा है। ठीक है, यानी कि सेकंड का बी ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद अगला है हमारा इसमें थर्ड क्वेश्चन, एक तो जलते रहो और फिर डैश रहो, अविचल रहो, यानी कि इसका ये ए ऑप्शन करेक्ट था। इनके आंसर भी आपको जो पद्यांश है उसमें मिल गए होंगे, इसीलिए थर्ड का ए ऑप्शन करेक्ट था। और फोर्थ क्वेश्चन जो है ये आपका कारण, कथन और कारण वाला क्वेश्चन था। तो कथन दिया है कि हाय मैं भी दीप होता जूझता अधियार से। तो जो हमारा कथन है ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है। और कारण हमारा है कि दीपक अंधेरे का मित्र होता है। तो ये हमारा जो है ये सही नहीं है, यानी कि इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा कि ये सी वाला हो जाएगा। सी में देखिए बोला है कि कथन ए सही है और कारण आर कथन ए के संदर्भ में सही नहीं है, यानी कि फोर्थ का ये वाला हमारा करेक्ट है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। इसके बाद अगला हमारा है फिफ्थ। इसमें बोला है सूर्य निष्ठा संपदा होगी डैश के कोश की। तो गगन के कोश की, यानी इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। तो थर्ड में देखिए रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से 4 के उत्तर हमें देने थे। तो यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य भेद हमें बताना है। पहला है कि सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे। इसका सरल वाक्य हमसे पूछा है। तो सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे, यानी कि ये हमारा करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन। इसके बाद अगला है हमारा सेकंड, माँ के डांटने पर बालक रूठ गया। इसका संयुक्त वाक्य पूछा है। तो माँ ने डांटा और बालक रूठ गया, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट था।
और अगला हमारा है कि अनुराग महान है क्योंकि वह सच बोलता है, इसका मिश्र वाक्य पूछा है। तो अनुराग इसलिए महान है क्योंकि वह सच बोलता है। यहाँ पर देखिए क्योंकि आ गया ना, तो इसीलिए ये हमारा क्या है, मिश्र वाक्य है। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि ये वैसे भी हिंदी है, आपको ज़्यादा इसमें समझाने की जरूरत तो है नहीं, और वैसे भी अगर समझाने लगूंगा ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप इनके आंसर देखते रहना, और किसी में डाउट होगा तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सेकंड का हमारा हो गया। इसके बाद थर्ड जो है उसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगला है फोर्थ। इसमें बोला है कि निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए सबसे सही विकल्प को चुनिए। तो इनमें से हमें मिश्र वाक्य को पहचानना है। तो इसमें ये देखिए, संजय ने ऐसा गीत गाया कि लोग झूमने लगे, यानी कि यही हमारा सही है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और अगला है हमारा लास्ट, इसमें फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें हमें मिलान करना है, मैचिंग। ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। तो देखिए इसमें पहला है वह पुस्तकालय गया और किताबें लाया। तो ये क्या है, संयुक्त वाक्य, इसीलिए इसका सेकंड से मिलाएंगे। क्योंकि उसे आम खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। तो ये हमारा कैसा है, मिश्र वाक्य, तो इसका थर्ड से मिलाएंगे। और परिश्रमी व्यक्ति हमेशा सुखी रहते हैं, तो ये सरल वाक्य है, इसका फर्स्ट से मिलाएंगे। तो ऐसा हमें ये बी ऑप्शन में दिया हुआ है, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का थर्ड और थर्ड का फर्स्ट। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला है हमारा वाच्य पर आधारित क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। तो 5 दिए गए हैं, इसमें से हमें कोई 4 करने थे। तो पहला देखिए, इसमें कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया है, ये हमारा मैचिंग वाला है। तो चलिए इसको करते हैं। इसमें पहला है मनीष द्वारा केला खाया गया। तो ये क्या है, हमारा कर्म वाच्य, तो इसीलिए इसका थर्ड से मिलाएंगे। अगला है कि सीमा से चला नहीं गया। तो ये क्या है, हमारा भाववाच्य, तो सेकंड से मिला देंगे। और अगला है परीक्षार्थियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। तो ये हमारा है कर्तृवाच्य। तो हमने फर्स्ट का थर्ड से और सेकंड का सेकंड से और थर्ड का फर्स्ट से मिलाया, यानी कि ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद अगला है हमारा सेकंड। इनमें कर्मवाच्य का उदाहरण पूछा है हमसे। तो कर्मवाच्य निकिता द्वारा विज्ञापन बनाए गए, यही हमारा है कर्मवाच्य। अगला है कि इनमें कर्तृवाच्य का उदाहरण हमसे पूछा है। तो महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। तो यही हमारा है कर्तृवाच्य का उदाहरण, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट था। और अगला है कि वह बैठ नहीं पाता, इसका भाववाच्य हमसे पूछा है। तो उससे बैठा नहीं जाता, यही हमारा हो जाएगा राइट। अगला है रमेश द्वारा मैच जीता गया, वाक्य का कर्तृवाच्य पूछा है। तो रमेश ने मैच जीता, ये हमारा हो जाएगा राइट। इसके बाद अगला है हमारा पद परिचय पर आधारित क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। तो इसमें भी 5 है, जिनमें से हमें कोई 4 करने थे। तो देखिए पहला है कि सुधा सुलेख लिखती है, इसका पद परिचय हमसे पूछा है। इसमें जो ये रेखांकित है लिखती, इसका पद परिचय। तो देखिए ये हमारा है सकर्मक क्रिया, कर्तृवाच्य है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है और वर्तमान काल है। तो इसीलिए ए ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है इसमें। और अगला है हमारा कि तुषार कंप्यूटर पर काम करता है। तो ये जो तुषार रेखांकित शब्द है, इसका हमें पद परिचय बताना है। तो तुषार जो है ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है और कर्ता कारक भी है। तो इसीलिए इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। और अगला है हमारा कि हम विद्यालय जा रहे हैं। तो इसमें ये जो हम है, इसका पद परिचय क्या होगा। तो ये हमारा सर्वनाम है, पुरुषवाचक है, उत्तम पुरुष है, पुरुषवाचक, इसके बाद उत्तम पुरुष, और बहुवचन है स्त्री, सॉरी ये बहुवचन के बाद पुल्लिंग है ये, और कर्ता कारक है। तो इसीलिए ए ऑप्शन ही इसका करेक्ट है। इसी तरह से अगला है कि रजनी प्रतिदिन धीरे धीरे विद्यालय जाती है। तो इसमें धीरे धीरे का पद परिचय हमें बताना है। तो ये हमारा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्त्रीलिंग भी है, एक वचन है, वर्तमान काल भी है और कर्तृवाच्य भी है। तो इसीलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और अगला है कि उपवन में गुलाब के सुंदर फूल खिले हैं। तो ये सुंदर का पद परिचय बताओ। तो सुंदर हमारा ये गुणवाचक विशेषण है, बहुवचन, पुल्लिंग, गुलाब विशेष्य का विशेष है। तो इसीलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। अब चलते हैं अगला 6th क्वेश्चन पर। 6th क्वेश्चन में बोला है कि इसमें हमें अलंकार पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। तो 5 में से किन्हीं 4 के आंसर करने हैं। तो देखिए पहला है हमारा मिटा मोदु मन भय मलिने,
विधि निधि दीन लेत जनु छीने, इन काव्य पंक्तियों में अलंकार हमसे पूछा है। तो इसमें देखिए इन काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार आपको दिख रहा है, ये जो काव्य पंक्तियां दी गई हैं इसमें हमारा है उत्प्रेक्षा अलंकार, तो इसीलिए इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, जब तक चेतक था उस पार। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा, अतिशयोक्ति। ठीक है, इसमें बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है काव्य पंक्तियों में, तो इसीलिए अतिशयोक्ति इसमें हमारा यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि लो यह ललिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी, इन काव्य पंक्तियों में अलंकार बताओ। ये जो काव्य पंक्तियां है इसमें कौन सा अलंकार है, मानवीकरण है। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला है कि मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां, इसमें कौन सा अलंकार होगा, तो इसमें हमारा होगा श्लेष अलंकार, यानी कि इसमें श्लेष अलंकार है, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला है कि जहां मानवेतर प्राणियों या जड़ पदार्थों पर मानवीय भावनाओं का आरोप होता है वहां कौन सा अलंकार होता है, हम सबको पता है मानवीकरण अलंकार होता है, तो इसीलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन पर। इसमें देखिए हमें यहाँ पर ये गद्यांश दिया गया है, ये आपके बुक के किसी चैप्टर का गद्यांश है, तो इसको पढ़कर आपने समझ लिया होगा कि कौन से चैप्टर का है। तो ये पूरा गद्यांश आपको पढ़ना था। इसके आधार पर ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गद्यांश में लेखक ने मोती भरा थाल किसे कहा है, तो आकाश को कहा है, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट था। अगला है पेट भरा और तन ढका होने पर भी कौन सा मानव निठल्ला नहीं बैठ सकता, तो जो वास्तव में संस्कृत है, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट था। अगला है कि हमें अपने संस्कृत आदमियों से किसका बड़ा अंश मिला, तो सभ्यता का। अगला है कि रात के तारों को देखकर न सो सकने वाला कौन था, मनीषी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आग के आविष्कार में किसकी प्रेरणा एक बड़ा कारण रही, तो पेट के आग की, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था, तो ये तो पता होगा आपको अच्छे से कि अमीरुद्दीन नाम था, यानी कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि किसी नई चीज की खोज कौन करता है, तो एक संस्कृत व्यक्ति करता है, यानी इसका ए ऑप्शन करेक्ट था। अब इसके बाद है अगला 9वां क्वेश्चन। इसमें देखिए हमें ये पद्यांश दिया गया है, आपके बुक का ये पद्यांश है और बाकी का ये रहा। इसके आधार पर क्वेश्चन देखिए फर्स्ट ये रहा, काव्यांश के अनुसार फिर से किसे गाया जा सकता है, तो गाए जा चुके राग को गाया जा सकता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट था। और अगला है कि काव्यांश के अनुसार मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कौन कहीं से चला आता है, तो संगतकार, यानी कि डी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा। और अगला है कि काव्यांश के अनुसार भटकते हुए अनहद में संगतकार किसको संभाले रहता है, तो किसको संभाले रहता है, स्थाई को, यानी इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। और अगला है कि काव्यांश के अनुसार चट्टान जैसा भारी स्वर किसका है, मुख्य गायक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें लास्ट, प्राचीन काल से अंतरे की जटिल तानों के जंगल में कौन चला जाता है, गायक, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट था। अगला है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इसमें फर्स्ट देखिए, बच्चे की मुस्कान मुर्दे में जान डाल देती है, इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है कि हताश व्यक्ति में आशा का संचार करती है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है कृष्ण द्वारा चुराई गई अपनी किस वस्तु को गोपियां वापस लेना चाहती है, मन को। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। मन को चुराया, जो कृष्ण है उन्होंने मन को चुराया था गोपियों के, तो उनको वापस लेना चाहती है कृष्ण से गोपियां, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट था। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 11 से खंड ख, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए थे, इन सबके आंसर, ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर आपको आंसर शीट में प्रॉपर लिख करके बताने थे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में 4 क्वेश्चंस थे, इनमें से आपको किन्हीं 3 के आंसर करने थे। इनके आंसर आपने कर लिया होगा
अपने एग्जाम में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपका, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 और इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें आपको किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखना था। तो इन सब के आंसर आपने कर लिया होगा। वैसे भी हो सकेगा तो एक अलग से वीडियो बनाकर इनके आंसर की वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा चैनल पर। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।